अगर आप CUET UG 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने कोई भी क्लियर प्लान नहीं बनाया है तो फिर आप ऑलरेडी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये वीडियो देगा आपको रोड मैप फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको एक कंप्लीट रोड मैप CUET के लिए। और काश ये मैं अपने टाइम पे भी जानती जबकि मैं CUET के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो CUET क्या होता है। CUET में 3 पार्ट होते हैं, मेजर लैंग्वेज, GAT और फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट। जो भी आपने कोर्स लिया है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं आता, केवल 12th के सिलेबस और NCERT से, जो कि एनफ होगा CUET UG के लिए। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे CUET के लिए, जो भी बुक आप यूज़ करते हो, जो भी बुक आपको समझ में आती है उसे रीड करोगे और फिर उसको अंडरस्टैंड करोगे और फिर रिवाइज करोगे। नो एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट एंड नथिंग मोर। अगर आप ज़्यादा बुक को स्टार्टिंग में ही कवर करने का सोचते हो कि जितना मटेरियल मिल पाए आप कवर कर लो, फिर आप उसमें उलझ जाने वाले हो। स्टार्टिंग में एक क्लियर स्ट्रैटेजी फॉलो करो। जो टॉपिक आप बुक से पढ़ने जा रहे हो उसके लेक्चर पहले ही ले लो, जिससे कि आपको वो समझ आ जाएगा और फिर उसको रीड करोगे तो फिर समझ भी आएगा और फिर इस टाइम पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ आपको बेसिक पता चल जाएगा। देन उसके बाद आपको करना है सारे सब्जेक्ट्स से एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे उसका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लोगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फिर उसको एनालाइज भी करोगे उस क्वेश्चन को कि कैसे हो रहे हैं। और ये जो स्टेप है इसमें आपका क्लियर होता है कॉन्सेप्ट्स स्लोली लेकिन बहुत ही अच्छे से होता है। और यहाँ से आपका इंक्रीज़ होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जबकि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आएंगे। और फिर इसके बाद आप देना स्टार्ट करो मॉक टेस्ट और फिर इसमें एनालाइज करो अपने आंसर्स को कि आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे थे, जो भी आंसर गलत हुआ था वो क्यों गलत हो रहा था। आपको अपने स्कोर पे ध्यान नहीं देना होगा जबकि आप स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लगाओगे। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको उसको एनालाइज करना है टेस्ट ख़त्म करने के बाद। स्टार्टिंग में तो आप एक वीक में एक ही मॉक टेस्ट देना, देन उसके बाद आप स्लोली इंक्रीज करते जाना अपने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पर वीक। और मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये भी पता चलेगा कि सब्जेक्ट में आपके कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन सा आपको सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है। और आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो देखो कि कौन से टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो और उसको एनालाइज करके सॉल्व करो कि खुद से भी आपसे हो पा रहा है या फिर नहीं। एनालाइज करने के बाद वो सॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप एक ही बुक से अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर रखना, क्योंकि ओवर स्टडी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर मैं बात करूँ आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, तो वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप दिन में 4 आवर भी दे रहे हो स्टडी को तो वो एनफ है, अगर आप कॉन्सिस्टेंट हो तो। और ये मिस्टेक कभी भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना और फिर रिवीजन नहीं करना अपने टॉपिक्स को। रिवीजन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा रिवीजन करते हो, उससे आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा और आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। रिवीजन कभी भी स्किप नहीं करना। अगर आपसे मॉर्निंग में याद होता है फिर आप रिवीजन को अपना मॉर्निंग का टाइम दे सकते हो। मॉर्निंग का एटलीस्ट 1 आवर तो रिवीजन के लिए देना ही चाहिए और मैं भी अपने रिवीजन के लिए मॉर्निंग का टाइम ही सही सोचती थी। जो भी आपने एक दिन पहले पढ़ा है उसको रिवीजन मॉर्निंग में सबसे पहले करना, देन उसके बाद ही नए टॉपिक्स पढ़ना। अगर आपने CUET के लिए कोई कोर्स बाय किया है फिर अच्छा है, लेकिन अगर आपने कोई भी कोर्स बाय नहीं किया है तो फिर आप विदाउट कोचिंग के भी बेस्ट कर सकते हो। मैं आपको गाइड करती रहूँगी, मैंने भी अपने टाइम पे कोई कोचिंग नहीं लिया था। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग चाहो तो मैं यूट्यूब के सोर्सेस और जो भी रिसोर्स है CUET के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसके हेल्प से आप लोग भी अपना टोटल सिलेबस कवर कर सकते हो और CUET के लिए बेस्ट कर सकते हो। अब से मैं रेगुलर आप लोगों को CUET UG 2026 के लिए गाइड करती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ऑनेस्ट गाइडेंस मिलता रहे CUET के लिए।